तो चलिए हमारे दो काबिल मिनिस्टर्स के बारे में जान लेते हैं। एक तो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और एक है हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो सबसे पहले हम धर्मेंद्र जी से ही शुरू करेंगे। तो धर्मेंद्र जी 2021 से एजुकेशन मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं एंड हम सभी को पता है कि नीट में पेपर लीक हुआ है, बट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इवन जिन्होंने बिहार में पेपर लीक किया था उन्होंने भी पुलिस के पास कन्फेस कर लिया था कि वो पेपर लीक किया है, बट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तब भी कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। एंड सभी को लगभग पता है कि एनटीए के ऊपर कितना ज्यादा एलिगेशन है इस नीट को लेकर। एंड इस नीट में जो स्कैम हुआ है उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी को क्रिएट किया गया था। एंड मोस्ट आयरनी क्या हो सकता है, जिस एनटीए के अगेंस्ट इतना ज्यादा कॉम्प्लेन है उस एनटीए के हेड को ही इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में रखा गया। यानी कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप है एंड मैं ही उस चोरी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। कितना अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा। अब ये तो चल ही रहा था नीट को लेकर एंड ऊपर से यूजीसी ने नेट एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया एग्जाम के एक दिन पहले। अब मोदी जी ने तो वार नहीं रुकवाया बट एग्जाम जरूर रुकवा दिया। वार रुकवा दी पापा। अब सुनने में भी आ रहा है कि इस नेट एग्जाम कैंसिलेशन के पीछे भी पेपर लीक का मसला है। एंड लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो ये पेपर लीक का जो सिलसिला है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। एंड अभी तक एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया कि इन पेपर लीक्स को रोकने के लिए। अब हम सेकेंड मिनिस्टर पे आते हैं, अश्विनी वैष्णव। अब अश्विनी वैष्णव भी 2021 से ही रेलवे मिनिस्टर है एंड 2024 में इनको और एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी दिया गया। अब रेल तो इनसे संभाला नहीं जा रहा कि ऊपर से और एक मिनिस्ट्री। देश संकट में है। अब अश्विनी वैष्णव के अंडर में टोटल 24 मेजर रेलवे एक्सीडेंट्स हुआ है एंड इन 24 में से 4 ऐसे रेलवे एक्सीडेंट्स है जिनमें 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुआ है। अब पास्ट में हमने देखा था कि लालू यादव, लाल बहादुर शास्त्री, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे रेलवे मिनिस्टर्स, उनके अंडर में रेलवे में मेजर एक्सीडेंट्स होने के बाद इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेलवे मिनिस्ट्री पद से रिजाइन कर दिया था। और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। एंड दूसरे तरफ है हमारे करंट रेलवे मिनिस्टर जो फिलहाल एक्सीडेंट होने के बाद ही पहुंच जाते हैं एक्सीडेंट स्पॉट में रील बनाने के लिए कैसे वो काम कर रहे हैं। अगर वो सच में ही इन एक्सीडेंट से पहले काम कर लेते तो शायद इन एक्सीडेंट्स को भी रोका जा सकता था। अब इन रेलवे एक्सीडेंट्स के पीछे एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे ज्यादा रेल एक्सीडेंट्स हो रहा है रेलवे की वैकेंसी के लिए, क्योंकि रेलवे में वर्कर्स की संख्या काफी कम है एंड जो भी वर्कर्स उनके ऊपर काफी ज्यादा वर्कलोड है एंड इसी के साथ साथ कोई कोई तो ओवर टाइम भी कर रहा। एंड रिसेंट कंचनजंगा एक्सीडेंट में भी ये एक मेन रीजन था। एंड अगर ये सारे क्वेश्चन हमारे रेलवे मिनिस्टर से पूछा जाएगा तो वो सीधा चले जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की कितना ज्यादा डेवलपमेंट उधर हुआ है। इन रियलिटी वंदे भारत का जो प्राइस है वो क्या सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं? हमारे देश में अभी भी सबसे ज्यादा लोग जनरल एक्सप्रेस ट्रेन में ही ट्रैवल करता है एंड इस वंदे भारत ट्रेन के लिए उन काफी सारे जनरल एक्सप्रेस ट्रेन को भी बंद कर दिया गया एंड इसी के साथ एक के बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट की संख्या को कम किया जा रहा एंड उसकी जगह एसी कंपार्टमेंट को इंक्रीज किया जा रहा है। एंड हमारे देश में अभी भी सबसे ज्यादातर लोग इन जनरल डिब्बों में ही ट्रैवल करता है। एसी कंपार्टमेंट्स की टिकट प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाने के लिए लोग ज्यादातर जनरल डिब्बों में ट्रैवल कर रहे हैं एंड इसीलिए लगातार जनरल कंपार्टमेंट्स की हालत बदतर होते ही जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस ट्रेनों। अब इससे हटकर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक पे आते हैं। फिलहाल T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है और इसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को हम काफी अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं हमारे और एक सिस्टर चैनल क्रिकडम पे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिकडम पे हम लाइव मैच एनालिसिस एंड वॉच अलॉन्ग करते हैं। इसी के साथ क्रिकेट को लेकर काफी अच्छे वीडियो हम अपलोड करते हैं इस चैनल पे, तो जरूर जाइए चेकआउट कर लीजिए इस चैनल को। एंड ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट कर देना एंड लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने लाइक और कमेंट कर दिया तो शेयर भी कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।